दोस्तों, इंडियन आर्मी, असम राइफल और मणिपुर की पुलिस ने मिलकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जहां उन्हें मिले 29 से ज्यादा हथियार और गोला बारूद। दोस्तों, मणिपुर में हिंसा आए दिन बढ़ती ही जा रही है, इसलिए ये हथियार मिलना तो वहां स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उस सर्च ऑपरेशन में एक ऐसी चीज भी मिली है जिससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, वहां पर मिला है इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का एक डिवाइस जो कि भारत में अभी तक लीगल नहीं है। दोस्तों, स्टारलिंक का ये डिवाइस आखिर कैसे काम करता है? अगर भारत में ये लीगल ही नहीं है तो घुसपैठिए आखिर इसे लेकर कैसे आए? और भारत सरकार स्टारलिंक से मिलने वाले इंटरनेट को लेकर क्यों चिंता में है? जानेंगे आज इसी के बारे में। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इलोन मस्क, जिसकी ये कंपनी स्टारलिंक है, इसके दम पर ये छोटे छोटे कई देशों को धमकाने भी लगे हैं। तो देश दुनिया की ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां जानने के लिए अगर आपने गोगिलियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना, असम राइफल्स और मणिपुर की पुलिस ने मिलकर मणिपुर के ही चूराचांदपुर, चंदेल और इंफाल के कई पहाड़ों और घाटी के एरियो में सर्च ऑपरेशन चालू किया। इस ऑपरेशन में उन्हें वहां मिले 29 से ज्यादा हथियार और बारूद। इसके अलावा वहां पर स्टारलिंक का एक राउटर भी मिला और 20 मीटर की FTP केबल भी पाई गई। ऑपरेशन पूरा होने पर असम राइफल ने X पर इसकी तस्वीरें भी साझा की, जिसमें साफ साफ ये दिखाई देता है कि यहाँ पर स्टारलिंक का एक डिवाइस है जिस पर स्टारलिंक का लोगो है। लेकिन इसके अलावा इस पर कुछ और ऐसा भी है जिस पर हमें ध्यान देना ही चाहिए। दोस्तों, इस पर लिखा है RPF और PLA, जो कि भारत के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, PLA का मतलब तो हर कोई समझता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि इसकी फुल फॉर्म होती है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की सेना का नाम है। RPF का मतलब है रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट। इसे म्यांमार से चलाया जाता है। भारत के गृह मंत्रालय ने इसे पहले ही बैन किया हुआ है क्योंकि ये मणिपुर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। सुरक्षा एजेंसियां अंदाजा लगा रही है कि शायद इन दो लोगों की मिली भगत के कारण ही ये डिवाइस यहां पहुंचा है और इसकी मदद से हिंसा भड़काई जा रही है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि स्टारलिंक का ये डिवाइस आखिर कैसे काम करता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे रईस इंसान इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने साल 2019 में स्टारलिंक का ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें कुछ सैटेलाइट्स आसमान में भेजी गई थी। ये LEO सैटेलाइट है, यानी लो ऑर्बिट वाली। जो नॉर्मल सैटेलाइट होती है वो धरती से आसमान में बहुत ऊंचाई पर होती है, लेकिन ये जो लो ऑर्बिट वाली स्टारलिंक की सैटेलाइट है ये धरती से 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इसलिए ये धरती के किसी भी कोने पर इंटरनेट को आसानी से पहुंचा सकती है, चाहे वो कोई सुनसान गांव हो या ऊंची ऊंची पहाड़ियां या फिर दूर दूर तक फैला समुद्र। जहां ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क सर्विस नहीं दे पाते, वहां ये स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट को आसानी से पहुंचा देती है। सबसे खास बात यह है कि स्टारलिंक से मिलने वाले इंटरनेट में ना तो कोई मौसम का प्रभाव पड़ता है और ना ही कोई लो फ्रीक्वेंसी का, यानी कि 24 घंटे 365 दिन तक लगातार इंटरनेट मिलता रहेगा, और वो भी हाई स्पीड वाला। द हिंदू ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि जो स्टारलिंक के डिवाइस भारत में लीगल नहीं है वो भारत के इंडिया मार्ट जैसी साइट पर आसानी से बेचे जा रहे हैं, वो भी 15 से 96 हजार रुपए तक। ये जानकारी सामने आने के बाद इंडिया मार्ट पर पोस्ट की गई पोस्ट को हटा लिया गया, लेकिन कुछ पोस्ट अभी भी वहां पर बनी हुई है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया मार्ट जैसी साइट पर भारत में लीगल ना होने के बावजूद भी जो डिवाइस बिक रहे हैं उन पर यह प्रमाणित नहीं होता कि ये असली भी है या नहीं। कहीं लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, क्योंकि स्टारलिंक कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि भारत में अभी तक उन्होंने ऐसी कोई सर्विस चालू ही नहीं की। भारत में किसी भी कंपनी को सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं GMPCS, जो कि स्टारलिंक को अभी तक मिला ही नहीं है। क्योंकि इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि भारत सरकार सुरक्षा को लेकर चिंता में है। कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये डिवाइस भारत में इसलिए लीगल नहीं हो पाए हैं क्योंकि विदेशी कंपनियों के हाथ में कुछ इस तरह की पावर दे देना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि जब सैटेलाइट से इंटरनेट यहाँ के लोगों को मिलेगा तो साफ साफ जाहिर है कि साइबर क्राइम भी बढ़ेंगे और लोगों का आपसी सद्भाव भी आसानी से बिगाड़ा जाएगा। उसमें भी खास बात यह है कि भारत सरकार का इस पर किसी भी प्रकार का पावर कंट्रोल नहीं होगा। अब दोस्तों, चलते हैं उसी सर्च मिशन पर। इस सर्च मिशन में जो डिवाइस मिले हैं ये भारत में लीगल नहीं है, लेकिन भारत में ये आए कहां से? बड़ा सवाल यही है।
कुछ सुरक्षा अधिकारी कहते हैं कि यह डिवाइस म्यांमार से लाया गया होगा, क्योंकि म्यांमार और भारत का जो बॉर्डर है वहां पर कुछ किलोमीटर को अगर छोड़ दें तो कंटीले तारों की बाड़ भी नहीं बनाई हुई, इसलिए पूरी संभावना बनती है कि यहां से तस्करी कर इसे लाया गया होगा। लेकिन म्यांमार में ये डिवाइस आएंगे कहां से? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि म्यांमार में अभी के वक्त 3000 से भी ज्यादा स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण हो सकता है कि दुश्मन देशों की सेनाओं का ये कोई प्लान हो, ये ऐसा इंटरनेट भेजकर अपने मन मुताबिक कोई काम करवाना चाहते हो जिसमें भारत का सौहार्द बिगड़े और आतंकी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। तो ये तो थे इसके दुष्प्रभाव की जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि गाजा पट्टी पर यूएई और इजराइल की मदद से स्टारलिंक इंटरनेट की शुरुआत कर दी गई वहां के एक हॉस्पिटल में। दोस्तों, स्टारलिंक के इंटरनेट मिलने के बाद वहां पर वीडियो कॉल से डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। एक देश है साउथ सुडान, वहां पर भी स्टारलिंक इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी है। अब बात यह हुई कि जैसे ही ये इंटरनेट की सुविधा वहां चालू हुई तब वहां के दूर दराज वाले इलाकों में भी इंटरनेट की सर्विस आसानी से मिलने लगी। ये वही देश था जब पूरी दुनिया में सबसे कम डेटा का इस्तेमाल करने वाला देश था, जहां पर पूरे देश के सिर्फ 12% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। आज वो खुलकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने भी यह दावा किया था कि स्टारलिंक की सेवा यूक्रेन को दी जा रही है। इसी के साथ की वजह से यूक्रेन रूस के ठिकानों पर हमले कर रहा है। हालांकि साल 2024 में यूक्रेन ने भी कहा कि रूस ने स्टारलिंक के इंटरनेट की वजह से यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन कुछ दिन बाद में ही इलोन मस्क ने यह साफ कह दिया कि हम रूस को किसी भी तरह का इंटरनेट की सुविधा नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी इलोन मस्क ने अपने स्टारलिंक के दम पर देश ब्राजील को भी धमका दिया था, क्योंकि वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसी हरकतें थी जिसे देश स्वीकार नहीं कर रहा था, तो उसको वहां पर बैन कर दिया गया। इससे खिलाफ हुए इलोन मस्क ने यहां तक कह दिया कि हम स्टारलिंक की सैटेलाइट से हम ब्राजील पर हमला कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्राजील की सेना जहां तक नहीं जा सकती है वहां भी स्टारलिंक का इंटरनेट पहुंच सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने हमला करने वाली बात को हटाकर ब्राजील के कोर्ट से समझौता कर लिया और अब बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधा तो हर इंसान को मिलना ही चाहिए, वो भी बड़ी आसानी से। लेकिन इसका एक उल्टा पहलू भी है। कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसके पास अगर ऐसी बेलगाम पावर होगी जिस पर किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के सिर्फ खराब मंसूबों के कारण पूरी दुनिया में अशांति फैल सकती है और चिंता वाली स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या स्टारलिंक इंटरनेट यूज करना चाहिए या भारत में जो अभी चल रहा है वही होना चाहिए? आप इसके बारे में सही से हमें राय दे सकते हैं कमेंट कर। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही गजब से वीडियो के साथ। तो लगातार देखते रहिए भोगी लियो।